Assalamualaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर जैनब अरूब एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरह तौबा की आयत नंबर 73 से लेकर आयत नंबर 78 तक स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग क्या नाम है, इसका बहुत खूबसूरत पस मंजर है जो कि आप आयत को ऐसे पढ़ेंगे तर्जुमा तो आप नहीं समझ सकेंगे। उसके अलावा हम दो बड़ी बीमारियां नफाक की पढ़ेंगे जो हम लोगों में, बहुत सारे लोगों में कॉमन होती हैं। ये हमारे माशरे में कॉमन है और जिसकी वजह से हम मुनाफिक कहला सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 73 से। ए नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि ए नबी, जहाद कीजिए कुफ़ार से और मुनाफिकीन से और सख्ती कीजिए इन पर, और ठिकाना इनका जहन्नम और बहुत ही बुरा ठिकाना है। इस आयत में पहली दफ़ा मुसलमानों को मुनाफिकीन के खिलाफ जहाद करने का हुक्म दिया, और वो भी सख्ती से। पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको था कि इनको इराज कीजिए, इनको इग्नोर कीजिए, ये खुद ब खुद बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अब पहली दफ़ा इनके खिलाफ अल्लाह ताला ने एक फैसला दिया कि इनको इराज करने के बजाय आप अब इनके खिलाफ एक्शन लें और इनको खिलाफ जहाद करें। जहाद क्या होता है? जहाद होती है एटमोस्ट कोशिश, एक एटमोस्ट स्ट्रगल, दीन के लिए इंतहाई कोशिश को कहते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अब इनके खिलाफ जहाद कीजिए। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये जहाद काफिरों के लिए जहाद तलवार से होगा और क्या नाम है, ज़बान से होगा मुनाफिकों के लिए के साथ जहाद। लेकिन ये असल में गज़वा तबूक के लोगों की खास उन मुनाफिकीन का जिक्र है, तो इसीलिए नबी वसल्लम को उन मुनाफिकीन के साथ जहाद करने का हुक्म दिया गया। तो क्योंकि नबी वसल्लम उनके नाम जानते थे, इसलिए हम इस ज़माना में ये सब कुछ नहीं कर सकते। और इन लोगों का ठिकाना जहन्नम में, और ये बहुत बुरा ठिकाना है क्योंकि इनके अंदर नफाक की बीमारी है, और ये क्या नाम है, इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब इनको इराज करने के बजाय इनके खिलाफ जहाद करने का हुक्म आ गया। और आगे है, ये कस्में खाते हैं अल्लाह की नहीं उन्होंने कहा, हालांकि तहकीक उन्होंने कलमा कुफर किया का। मतलब ये किसकी बात हो रही है? ये लोग कस्में खाते हैं। इसमें इसके पीछे एक प्रॉपर पस मंजर है, एक बैकग्राउंड है। क्या बैकग्राउंड है? असल में क्या हुआ था, ग़ज़वा तबूक के मौका पे कुछ मुनाफिकीन साथ गए थे। उन्होंने वहां जाके मुनाफिकीन ने रास्ते में मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि ये लोग अल्लाह और उसके रसूल और आयात का मजाक उड़ाते थे। जब ये वहां पे इकट्ठे बैठे थे तो आपस में ना मुनाफिकीन जमा होकर ना, तो आप के बारे में तरफ इशारा करके कहते कि अगर ये सही इल्म लेकर आए, अगर ये सही दीन लेकर आया तो हम तो गधों से बदतर हैं। तो ये बात किसी ने सुन ली, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे पूछा तो ये लोग आगे से कस्में खाने लगे कि ऐसा नहीं किया। तो वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो कस्में खाते हैं अल्लाह की कि नहीं उन्होंने किया, हालांकि हकीकत उन्होंने कहा कलमा कुफर, उन्होंने कहा था वो सब कुछ, और उन्होंने कुफर किया अपने इस्लाम के बाद, और उन्होंने इरादा किया इसका जो नहीं वो पा सकते। अब इसके पीछे क्या है? उन्होंने इरादा किया नहीं वो पा सकते। वैसे तो ये आम सी आने लगती है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉपर पसे मंजर है इसके पीछे भी कि वो उन्होंने इरादा किया और वो नहीं पा सकते। इसका यह है कि असल में इसके पीछे पसे मंजर क्या था कि ये एक दफ़ा जब ये ग़ज़वा तबूक के सफ़र में एक ना बारीक सी घाटी से गुजरे थे, और बारीक सा रास्ता था, वहाँ से एक वक्त बहुत तंग सी वहाँ खाई थी और वहाँ से गुजरना था। तो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अम्मार बिन जामिर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु साथ थे। और मुनाफिकीन ने देखा कि यहाँ हम अकेले हैं और है भी तंग रास्ता, तो हम चुपके से आके ना इनके ऊपर हमला कर देते हैं। तो इन्होंने हमला करने की कोशिश की। तो उस वक्त फिर सहाबा कराम ने दफ़ा बहुत अच्छा किया और उन्होंने सब कुछ हैंडल तो कर लिया। फिर उस वक्त हज़रत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथियों को, मतलब उस वक्त फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नाम बताए थे, और इसलिए हज़रत हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु को राज़दाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कभी किसी से फिर उन मुनाफिकीन का जिक्र नहीं किया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना फरमाया था जिक्र करना। उसके बाद है, और नहीं उन्होंने इंतकाम लिया मगर ये कि गनी कर दिया अल्लाह ने और उसके रसूल ने अपने फजल से। कि अल्लाह ताला ने ये असल में ये जो मदीना का इलाका था, ये इसको यसरब के नाम से था, एक बस्ती थी छोटी सी, और यहाँ पे ओसो खजरत रहते थे, और इनके आपस के में बहुत ज्यादा इख्तलाफात थे, हर वक्त लड़ते रहते थे, हर वक्त इनके अंदर यहूदी इसका फायदा उठाते थे। यहूदी इनके दरमियान बार बार नाकजोई कर देना, कोई ना इधर बात लगा देना, इधर बात लगा देना, ताकि लड़ाई पड़ती रहे और हथियार बनते रहे। तो ये हथियारों के लिए इनमें लड़ाइयाँ कराते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद वहाँ पे अमन हो गया, उनमें दोस्ती हो
हो गई और वो खुशहाली इसलिए इस तरह इनको गनी हो गई क्योंकि ये लोग फिर इकट्ठे मिलकर जंगे करते थे और फिर इनको खुशहाली मिली। तो वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इन पे रहमत की, बल्कि अल्लाह ताला ने इनको गनी कर दिया अपने फजल से। फिर अगर वो तौबा कर लें तो इसका बेहतर होगा इसके लिए कि अगर वो मुंह मोड़ लें, अजाब देगा इन्हें अल्लाह ताला। अगर ये तौबा करने, अब देखिए ना सूरतुल तौबा में आप देखिए कि अल्लाह ताला मुनाफिक को इतना कुछ करने के बाद फिर अल्लाह ताला इनको तौबा का मौका देते हैं कि अगर तुम तौबा कर लो तुम्हें अभी भी मौका देता हूँ, तुम वापस आ सकते हो, और फिर नहीं तो तुम्हारे लिए दर्दनाक अजाब होगा। और अल्लाह तो अगर वो मुंह मोड़ लें तो अजाब देगा अल्लाह, अजाब दर्दनाक, और दुनिया में आखिरत में, और ना होगा इनके लिए ज़मीन में कोई दोस्त और ना कोई मददगार। तो ऐसे लोगों का कोई दोस्त और कोई मददगार नहीं होगा। हमने कुरान पाक में पढ़ा था कि ये लोग जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और इनका कोई भी मददगार ना होगा, ना कोई दोस्त होगा ना कोई मददगार। तो मिनहुम, और कुछ इनमें से वो हैं, और कुछ आगे आयत नंबर 75 है, कुछ इनमें से जिन्होंने अहद किया अल्लाह से, अलबत्ता अगर वो हो देगी हमें अपने फजल से, अलबत्ता हम ज़रूर सदका करेंगे और हम ज़रूर हो जाएंगे नेक लोगों में से। अब यहाँ पहली क्वालिटी या पहली बुराई जो है मुनाफिकीन की, नफाक की बुराई होने की बजाय, वो हम पढ़ने लगे हैं। तो कुछ है जो इनमें से अहद करते हैं। वो क्या करते हैं? अल्लाह ताला से अहद करते हैं। एक तो शर्तों की बिना पे दीन नहीं होता कि अल्लाह ताला तू ये कर दे मैं ये कर दूंगा, नहीं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला से मांगो। और शुक्र के फिर तरीके होते हैं कि ये नहीं कि पहले ये कहना कि अगर नहीं मिला तो फिर मैं नहीं करूंगा, नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात के आगे हम अपनी जिद्दबाजियां नहीं कर सकते। तो वही अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग क्या करेंगे, वो अल्लाह ताला से ये क्या करते हैं, अहद लेते हैं कि अल्लाह ताला हम तुझसे अहद करते हैं अपने फजल से तुम्हें ये अता कर दे, हम तुझे सदका करेंगे तेरे रास्ते में और हम जरूर नेक लोगों में से हो जाएंगे। और जब भी ये क्या होता है कि जब अल्लाह ताला इन पर रहमत कर देता है, फिर जब उसने दिया अपने फजल से और वो बुखल करने लगे साथ, और मुंह मोड़ के इस हाल में के एराज करने वाले थे। मतलब वो जब अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया तो फिर वो बुखल करने लगे और साथ ही क्या नाम है, कंजूसियां करने लगे और सब एराज करने, इग्नोर करने लगे कि नहीं ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी। मतलब जैसे कोई बंदा दुआ करेगा अल्लाह मैं ये करूंगा, इतना सदका दूंगा, मस्जिद में इतना डालूंगा या मस्जिद की तमीर में हाथ डालूंगा, अगर मेरा ये काम हो जाए तो हो गया। तो कहा अगर नहीं अभी मेरे पास पैसे नहीं है फिर कभी सोचूंगा ये वो, इतना कि ये तुम्हें करना था अगर तुमने अहद किया। अब देखें नफा की पहली बीमारी पता लगी कि इनमें अहद खिलाफी, अहद तोड़ने की बीमारी होती है। आगे आयत नंबर 77, और तो उसने सजा दी इन्हें नफाक डालकर और इनके दिलों में, और इस दिन तक कि वो मुलाकात करेंगे बवजह इसके उन्होंने खिलाफ किया अल्लाह से और जिसका उन्होंने वादा किया था, और बवजह इसके जो थे वो झूठ बोलते। तो अब दूसरी बीमारी है कि एक तो उन्होंने वादा तोड़ा, दूसरा झूठ बोलते थे। इन दो बीमारियों की, इन दो बुराइयों की वजह से ये मुनाफिक के अंदर ये दो बुरी क्वालिटी है जिसकी वजह से इनके अंदर नफाक भर दिया गया और ये झूठ से बात नहीं आते, वादा खिलाफी से बात नहीं आते। तो फिर अल्लाह भी ऐसे लोगों को भूल जाता है। तो अलम क्या नहीं या अलम वो जानते, तो क्या नहीं जानते, बेशक अल्लाह जानता है राज इनके और सरगोशियां इनकी, बेशक अल्लाह खूब जानता है गैबों को। तो अल्लाह ताला खूब इन सबको जानता है, जो ये छुपाते हैं जो ये जाहिर करते हैं, अल्लाह ताला इनके राज जानता है। तो नफाक की बीमारी इनके अंदर क्या दो बुरी क्वालिटी सी, अहद के खिलाफी, अहद तोड़ना और साथ क्या नाम है झूठ बोलना। तो हमें ये दो गंदी बीमारियां अपने अंदर से ख़त्म करनी है। हमें कभी भी कोई झूठ तो वैसे भी बुराइयों का स्टार्ट है, इसलिए हमेशा खुद भी और अपने बच्चों को भी, अपनी फैमिली में भी झूठ से और बचाएं और वादा खिलाफी से बचाएं, और क्योंकि ये नफाक का कॉज हो सकता है। तो अल्लाह ताला में और सीखने की तौफीक दे, आमीन, जज़ाकल्लाह।